बंधनों से डिलीवरेंस चाहिए। हम चर्च आ रहे हैं, चर्च में बैठते हैं, आराधना करते हैं। चर्च में आने के बाद भी लोगों के ऊपर बंधन है। यीशु मसीह के नाम पर विश्वास करने के बाद भी बहुत से लोगों के ऊपर बंधन है। आपको 3 बातें ऐसी बताऊंगा, अगर आपने उन 3 बातों को ध्यान से सुना तो मैं आपको बोलना चाहता हूं, आज ही अगर आप डिसीजन लेते हैं तो बंधन आप पर राज्य नहीं करेंगे। और मैं आपको बोलना चाहता हूं, एक बंधन आपके फेस के नूर को खत्म कर सकता है, आपकी जिंदगी के अंदर की शाइन को अंधकार में बदल सकता है। एक बंधन। ध्यान दीजिएगा, टाइटैनिक जहाज कैसे टूट गया? सिर्फ एक मिस्टेक। कितनी मिस्टेक? एक मिस्टेक। आपके जीवन का एक ऐसा लम्हा जो सही ना हो आपको बर्बाद कर सकता है। एक गलती, क्या एक ही तो हुई गलती, वो एक गलती आपकी दुनिया उजाड़ के रख सकती है। ध्यान दे इस बात के ऊपर कि किस तरह से बंधन वर्क कर रहे हैं। आज जब मैं प्रार्थना कर रहा था, प्रभु से पूछ रहा था, प्रभु और मुझे डीप लेकर जाए। प्रभु ने मुझे बहुत डीप लेकर गया। जितना ज्यादा आप ध्यान दीजिएगा, अगर आप ज्यादा खाना खाएंगे तो आप डीप चले जाएंगे, फूड खाएंगे तो आप डीप चले जाएंगे, आप अलग अलग खाने के बारे में नॉलेज हासिल करेंगे। या आप अगर गेम खेलेंगे तो आप डीप चले जाएंगे, आपको सारी गेम की नॉलेज होगी। मैं एक लड़के से मिला जो कि छोटी उम्र का था। वो कार की नॉलेज के अंदर इतना डीप चला गया कि उसको हर कार का नाम पता था, लेकिन खुद के पास साइकिल भी नहीं थी, पर नॉलेज पूरी थी। तो मेरे कहने का मतलब क्या है, जिस चीज में आप ज्यादा समय व्यतीत करेंगे उतना डीप चले जाएंगे। एक बंधन वो है जो हमारे जीवन के अंदर ड्राइनेस लेकर आता है। एक बंधन और है जिसमें पॉल था। पॉल ने कहा, मैं मसीह की जंजीरों से जकड़ा हुआ कैदी हूं। एक ये बंधन है। ये बंधन सारे ड्राइनेस को खत्म करती है। प्रेज द लॉर्ड। आपको समझ आया, इसलिए आपने ताली बजाई। हालेलुया। डिलीवरेंस यीशु मसीह के नाम में है। पर ध्यान दीजिएगा, हम मजाक में कई ऐसे काम कर बैठते हैं, हमें लगता है मैं इसको कभी भी छोड़ सकता हूं। हम मजाक में हंसते हंसते कई ऐसे काम कर बैठते हैं, हमें लगता है मैं कभी इसका आदी नहीं बनूंगा, पर बन जाते हैं। बाइबल परमेश्वर का वचन कहता है, यीशु मसीह हम सबको आजाद करने के लिए दुनिया में आया। न केवल पाप से बल्कि हर बंधन से, छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा, वो हमें आजाद करने आया। यूहन्ना 8 अध्याय उसकी 36 आयत में परमेश्वर का वचन कहता है, इसलिए यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करेगा तो तुम सचमुच स्वतंत्र हो जाओगे। पुत्र यानी यीशु मसीह। पुत्र यानी इकलौता पुत्र। पुत्र यानी परमेश्वर का पुत्र। पुत्र यानी आपका, मेरा यीशु मसीह। यदि पुत्र किसी को स्वतंत्र करेगा तो वो स्वतंत्र हो जाएगा। और स्वतंत्रता का मतलब कुछ बंधन नहीं है। स्वतंत्रता का मतलब स्वतंत्रता, हर बात से स्वतंत्रता। ख्यालातों में भी बंधन नहीं होना चाहिए। ख्याल, अगर हमारी जिंदगी के अंदर सोच में भी बंधन है तो हम अभी तक आजाद नहीं हुए। हमें आजाद होने की जरूरत है। अगर आपकी बातों के कारण कोई बंदा डिप्रेशन में जा रहा है, कोई व्यक्ति निराशा में जा रहा है, तो आपके ऊपर बंधन है, क्योंकि आप किसी को डिप्रेशन में लेकर जा रहे हैं। आप किसी हंसती खेलती दुनिया को बर्बाद करने के चक्कर में हैं। इट मीन्स आप बंधन में हैं। अगर आपके व्यवहार के कारण किसी की हंसी जा रही है,
कोई दुखी हो रहा है, कोई परेशान हो रहा है, तो याद रखिए आप बंधन में हैं, क्योंकि व्यवहार भी बदलने की ताकत केवल यीशु मसीह के पास है। छुटकारा है क्या? ऊंचा बोलो, छुटकारा है क्या? छुटकारा केवल शैतानी दुष्ट आत्माओं से नहीं है। किस किस को सुनाई दे रहा है? केवल शैतानी दुष्ट आत्माओं से नहीं है, केवल पाप से नहीं है, बल्कि डर की आजादी भी हमें चाहिए। हालेलुया। बहुत से लोगों को पाप से आजादी मिल जाती है, दुष्ट आत्माओं से आजादी मिल जाती है, पर डरते बहुत हैं। 24 घंटे डर। रात को कहीं पेट के लिए निकल जाएंगे पर मीटिंग के लिए नहीं निकल पाएंगे, डर। रात को कहीं अपनी मां के लिए निकल जाएंगे पर यीशु के लिए नहीं निकलते, डर का बंधन है। मैं तो अकेली जा ही नहीं सकती कहीं। हाँ, किसी बिजनेस ने बोला कि आपको हम इतना पैसा देंगे, रात को बस निकलकर 10 परिवारों को बता देंगे, पर यीशु के बारे में किसी को बताना है तो डर है, यानी डर के बंधन में जी रहे हैं। याद रखिएगा, अगर आप कहते कुछ हैं और करते कुछ हैं, ये भी बंधन है। आपको मालूम है, बहुत से लोगों को प्रॉमिस करने की आदत होती है, पर प्रॉमिस पूरा करने की आदत नहीं होती, ये बंधन है। प्रॉमिस तोड़ने की आदत केवल और केवल लूसीफर की आदत है। किस किस को सुनाई दे रहा है? लूसीफर प्रॉमिस करता रहा और तोड़ता रहा। इब्लिस ने प्रॉमिस किए और तोड़ता रहा, लेकिन यीशु मसीह ने प्रॉमिस किए पर पूरे करके दिखाए। बुरी आदतों से आजादी, बीमारियों से आजादी, नाकामियां, सुस्तियां, लापरवाहियों से आजादी। आपको एक बात बोलना चाहता हूं, अगर मैं संदेश अच्छा देता हूं पर आप वर्शिप अच्छी नहीं कर पाती, ये बंधन है। किस किस को समझाई दे रहे? सपोज मेरे मैसेज देने में 400, 300, 400 से ऊपर लोग जा रहे हैं और आप नहीं कर पा रहे, इट मींस बंधन है। किस किस को सुनाई दे रहा है? उस बंधन को आप नहीं तोड़ सकते, वो तोड़ सकता है जो अक्सर आपकी जिंदगी में बंधन तोड़ता आया है। एक व्यक्ति बंधा हुआ था, बाइबल कहती है एक व्यक्ति बंधा हुआ था, उसको लोग जंजीरों से बांध दिया करते थे। लूका 5वें अध्याय में लिखा, बांध दिया करते थे और वो अपने आप को पत्थरों से मारता था। क्या करता था? अपने आप को मारता था। बंधन था, वो बंधन में था। 6000 दुष्ट आत्माओं के बंधन में था। क्या कोई जानता था कि वो बंधन में है? वो जानते थे जो लोग उसको देखते थे। वो लोग जानते थे जो देखते थे कि वो नंगा घूमता है। नंगा कौन घूमेगा? बंधन वाला घूमेगा। वो लोग जानते थे जो उसे देखते थे पत्थर मारते हुए, अपने आप को नुकसान पहुंचाते हुए। आज मैं आपको बोलना चाहता हूं, जितने लोग अपने आप को नुकसान पहुंचा रहे हैं सब बंधन में हैं। अगर आप अपनी वेन काट लेते हैं, आप बंधन में हैं। अगर आप अपने शरीर को नुकसान पहुंचा रहे हैं, आप बंधन में हैं। अगर आप गुस्से में आकर टेबलेट खा लेते हैं, आप बंधन में हैं। अगर आप क्रोध में आकर किसी को गंदा भद्दा बोलते हैं, आप बंधन में हैं। किसको सुनाई दे रहा है? आप आजाद नहीं हुए। यदि आप अपने जीवन के अंदर, बहुत से लोग ऐसे कुछ भी नहीं बोलते, कोई रिएक्ट नहीं करते, पर अंदर ही अंदर कुड़ते रहते हैं, बंधन में है। अंदर ही अंदर किसी को कुछ नहीं कहेंगे वो, पर अंदर परेशान रहते हैं। इसने ऐसा क्यों कहा, वैसा क्यों कहा, ऐसा। कई लोग ऐसे भी हैं जो अपने परिवार के बारे में कोई बात नहीं करेंगे, किसी से सुनना पसंद नहीं करेंगे, पर दूसरों के चक देंगे फट्टे।
बंधन है। इन बंधनों से हमें आजाद होने की जरूरत है। बाइबल परमेश्वर का वचन कहता है वो व्यक्ति कब्रों में फिरता था, उसे जंजीरों से बांधने की कोशिश की जाती, उसको बांधा जाता था और वो जंजीरें, लिखा है, तोड़ दिया करता था। ध्यान दीजिएगा, वो जंजीरें तोड़ देता था लेकिन फिर भी जंजीरों में था। दुनियावी जंजीरें तोड़ देता था पर फिर भी जंजीरों में था। कौन सी जंजीरें? शैतान की जंजीरें, अंधकार की जंजीरें, दुष्ट आत्माओं के जंजीरों में बंधा हुआ था। वो खुला घूमता था, बिना निर्वस्त्र घूमता था, बिना कपड़ों के घूमता था। अगर कोई उसे कपड़े पहनाता तो कपड़े फाड़ दिया करता था, अपने आप को नुकसान पहुंचाता था। लेकिन एक दिन उसकी मुलाकात हम सबके राजा यीशु मसीह से हुई। चंद समय की मीटिंग हुई उसकी यीशु मसीह से, थोड़ी सी देर उसने मीटिंग की, और जैसी यीशु मसीह के साथ उसकी मीटिंग हुई तो यीशु मसीह ने क्या कहा? इसे छोड़, और वो बंधनों से आजाद हो गए। आज आपको यीशु मसीह की, जहां यीशु मसीह आता है, उस मीटिंग को छोड़कर कहीं नहीं जाना है। आपको मालूम है, यीशु मसीह जब उस जगह पर आया, बंदा वही था, 6000 दुष्ट आत्माएं वही थी, वही व्यक्ति जिसने कपड़े उतारे हुए थे, वही व्यक्ति जो अपने आप को पथराव कर रहा था, लेकिन वही व्यक्ति हाथ जोड़कर खड़ा था, हे स्वामी। ध्यान दीजिएगा, वही व्यक्ति जो किसी के कंट्रोल में नहीं आता था, वही व्यक्ति जिसको लोग जंजीरों से बांधना चाहते थे, वही व्यक्ति जिसको कपड़े पहनाना चाहते थे, जो किसी के वश में नहीं आता था, यीशु मसीह के वश में आए बिना उसके वश में था। हालेलुया। यीशु मसीह ने उसको कंट्रोल में नहीं किया, वो दुष्ट आत्मा के कंट्रोल में था, लेकिन यीशु मसीह के सामने शांत खड़ा था और वो क्या कह रहा था? हे प्रभु, मुझे तुझसे क्या काम। ये कौन था? दुष्ट आत्माएं। लेकिन यीशु मसीह ने क्या कहा? इसे छोड़ दे। सिर्फ कमांड करते ही, अधिकार का इस्तेमाल करते ही वो बंदा आजाद हो गया। हालेलुया।